136 पॉइंट की बढ़त के साथ तो निफ्टी कामकाज कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी लाल निशान में बार बार फिसल के आ रहा है। वजह बहुत साफ है, बाजार में आग और पानी एक साथ नहीं चल सकते, इसलिए या तो आईटी या तो बैंक निफ्टी में से कोई एक आज लीडरशिप वापस लेता। कल फर्स्ट डे था आईटी का चलने का, इसलिए कल आईटी पे हमारा तो ट्रस्ट नहीं था, लेकिन आज सेकंड डे आईटी ने प्रूव किया कि उसका डीएनए चेंज हो रहा है और आईटी बकायदा दिन के हाई पर है। अगर आप पहले 4-5 टॉप काउंटर्स देखेंगे तो आपको आईटी के ही दिखेंगे, लेकिन बैंकिंग काउंटर्स ने आज थोड़ी कमान पीछे ले ली है। ये आईटी इंडेक्स देखेंगे आप 4% ऊपर है, कल तो 2.5% ऊपर था, आज 4% ऊपर है और ज़्यादातर शेयर आपको डेज हाई पे है, इंक्लूडिंग इन्फोसिस, टीसीएस, कुछ जैसे शेयर्स जो ऑलरेडी हमने आपको इंडिकेट भी किए थे। लेकिन बैंकिंग का दिन उतना अच्छा नहीं है और इन दोनों में से किसी एक को तो नीचे आना ही था और आज बैंक निफ्टी नीचे आ गया। ये क्या कर रहा है कि सिर्फ इंडेक्स को मैनेज कर रहा है। ये देखिए बैंक निफ्टी बकायदा डेज लो के आसपास आके कामकाज करता दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप अभी भी स्ट्रॉन्ग बुल रन में है। ये एक सिर्फ चर्निंग का पार्ट है। सुबह ही हमने आपको बाजार खुलने से पहले ही ये बात नोटिस करा दी थी। खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे मेहमान जो है कुणाल बोथरा, उनसे हम जुड़े, उनसे हम जरा पता करें, लेकिन उससे पहले आपको कल का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। सोनी पटनायक और शिल्पा हमारे साथ जुड़ी थी, उन दोनों का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं सोनी पटनायक का। उन्होंने कल टाटा स्टील की कॉल दी थी, 135 की स्ट्राइक वाली, 40% तक का रिटर्न। गोदरेज प्रॉपर्टीज उन्होंने शेयर दिया था, 1.5% का रिटर्न। निफ्टी पे उनकी रिकमेंडेशन बाय की थी, 1% का रिटर्न। तो ये सोनी का आपका रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा। अब जरा शिल्पा राउत का लेके आइए रिपोर्ट कार्ड। उन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज की आपको ऑप्शन का ट्रेड दिया था, जैसे हमने कहा था ना, दोनों मेहमानों ने गोदरेज आपको दे दिया, तो उनकी कॉल का 40% रिटर्न। चोला इन्वेस्टमेंट की कॉल का 10% रिटर्न। विप्रो में 4% रिटर्न। सेलेक्टिव शेयर्स पर डिस्कशन हुआ कल, आप खुद जानते हैं। बाय हम जो मंदी के सौदे लेके गए थे उसमें से कुछ खास मिला नहीं, ज़्यादातर बाय में से या तो कुछ ऑप्शंस के ट्रेड मिले। तो शिल्पा और सोनी का रिपोर्ट कार्ड आपने चेक कर लिया और हम कई बार कहते हैं इन दोनों की जोड़ी काफ़ी सुपरहिट है। हर बृहस्पतिवार को आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िया कीजिएगा। ये दोनों मेहमान रहते हैं और दोनों मेहमान आपको बेहतरीन ट्रेड दे के आपका पूरा हफ्ता बेहतर कर जाती है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सोनी पटनायक इस तरह की शानदार कॉल्स देने का। अब हम जरा आगे बढ़ रहे हैं और आज के मेहमान भी हमारे बहुत ही शानदार है। काफ़ी मुश्किलों से, काफ़ी मिन्नतों के बाद वो हमको समय देते हैं, लेकिन जब भी समय देते हैं हम तो उनका भरपूर फ़ायदा लेते हैं। उनका नाम है कुणाल बोथरा, हमारे साथ स्टूडियो से हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास तो एक ही संजीवनी है, जब भी मेरे को ऐसा कोई डाउट होता है किसी चार्ट पे या किसी लेवल्स को, मैं तुरंत आपको मैसेज या फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, जरा कुणाल जी बताइए। कल परसों मैं आपसे IFCI के बारे में भी पता करा था, आपने मेरे को अच्छे से गाइड किया उसमें, थैंक यू वेरी मच। मैं ऑन एयर ही बता रहा हूँ कि मेरे को जब भी कोई डाउट होता है तो मैं कुणाल जी से थोड़ा आइडिया ले लेता हूँ। थैंक यू। अच्छा कुणाल जी, पहले जरा निफ्टी पर आते हैं और बैंक निफ्टी पर। निफ्टी का कल का ना 18% का ओपन इंटरेस्ट था, प्रीमियम्स अभी भी हाई हैं और बाजार के अंदर क्या आईटी एक नया प्लेयर बन के आया है कल से, तो वो निफ्टी को नीचे नहीं आने दे रहा, बट कि बैंक निफ्टी थोड़ा लेगार्ड हो जाएगा, पीछे हट जाएगा, क्योंकि आईटी और बैंक एक साथ कभी नहीं चलती है, चलते तो रेयर चलते हैं और बहुत लंबे समय तक नहीं चलते। ये हमारा अपना एनालिसिस है। एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट चाहिए सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या करें दोनों के लिए, पास है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें। तो सबसे पहले धन्यवाद डिम्पी जी शो पे इनवाइट करने के लिए। मैं आई थिंक मोस्ट पार्ट ऑफ द एनालिसिस के लिए मैं अग्री करूंगा कि निफ्टी आईटी और बैंक निफ्टी थोड़े से डाइवर्जेंट सेक्टर्स है, तो जो जनरली ट्रेंड में सेम टाइम में मूव नहीं करते। अगर आईटी इंडेक्स चलता है तो हम देखते हैं बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता है और वाइस वर्सा भी हमने देखा है, बहुत बार ऐसा हुआ है। और सेकंड जो पॉइंट है, जो जैसे कि मेरा मानना है कि आई थिंक हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग फियर्स बुल मार्केट में है, तो इसका एक आकलन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम 2200 पॉइंट 2500 पॉइंट की रैली में निफ्टी ने जो हमने देखा 20 अक्टूबर के आसपास से हमने करीबन 8 से 9 गैप्स क्रिएट किए हैं इंडेक्स के चार्ट पे। अगर आप स्पॉट चार्ट देखो तो ये इटसेल्फ एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बताता है कि कितना फियर्स बुल मार्केट है। जनरली हम कहते हैं कि गैप्स फिल हो जाते हैं, बट गैप्स उन टाइम्स में फिल नहीं होते जब एक फियर्स बुल मार्केट आता है। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि 2004, 2014, 2020 के लो के बाद में ये टाइम्स थे जहां पे मेजर गैप्स क्रिएट हुए थे, उसके बाद में इंडेक्स एक अलग लेवल पे कैटापुल्ट हुआ था। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम उस जोन में हैं इंडेक्स ट्रेंड्स में,
तो यहाँ पे व्यू मेरा अभी भी बुलिश रहेगा और मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट वीक हम 21,500 और 21,600 के आसपास हम ट्रेड करने चाहिए निफ्टी स्पॉट लेवल्स पे। तो मैं यहाँ से करीबन 200 से 300 पॉइंट की एक शॉर्ट टर्म अप मूव एक्सपेक्ट करूंगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी मेरा व्यू सिमिलर रहेगा। इनफैक्ट ये जो आप 50 पॉइंट 100 पॉइंट का एक जो इंटरडे डिप देख रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छी बाइंग बन सकती है यहाँ से, बिकॉज बहुत सारे लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स, मिड कैप बैंकिंग नेम्स, अंडर परफॉर्मिंग बैंकिंग स्टॉक्स लाइक बंधन बैंक एक्सेट्रा, ये काफ़ी सारे स्टॉक्स एक बहुत बढ़िया कमबैक कर रहे हैं। और ये बहुत रेयर होता है जब इतने सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट्स या मोमेंटम पे आते हैं कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे भी बुलिश कॉल रखूंगा बैंक निफ्टी पे। और नेक्स्ट वीक के लिए आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 48,200 का स्पॉट लेवल्स पे। सर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का स्टॉप लॉसेस भी दे दीजिए। आपने जैसे टारगेट दिए, टारगेट तो हमने नोटिस कर ली, बट स्टॉप लॉसेस भी दे दीजिए। तो 21,150 का आप स्पॉट लेवल्स पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो आई थिंक प्रीमियम अगर ऐड करेंगे तो करीबन 80-90 पॉइंट का एक प्रीमियम ऐड हो जाएगा उन लेवल्स पे अगर आप फ्यूचर्स पे करें तो। और बैंक निफ्टी में स्पॉट लेवल्स पे मैं 47,500 का स्टॉप लॉस रखूंगा। ठीक है, 47,500 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को राइड कीजिए। दोनों पे सर बुलिश है। निफ्टी पे आपको 21,150 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आप वहाँ पे भी राइड कर सकते हैं। कंफर्ट रिस्क लेवल ज़रूर अपना चेक कर लीजिएगा, आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या अलाउ करता है कि नहीं करता। हमने लेवल्स आपकी स्क्रीन पे लिख दिए, 21,500 आने के चांसेस हैं। अगर आप इसमें देख रहे होंगे स्टॉप लॉस और टारगेट, आपको लगेगा जितना प्रॉफिट आना है उतना ही तो स्टॉप लॉस है, तो हमारा रिस्क वर्ड तो 1:1 का होगा। इसलिए थोड़ा डिप मिल जाए तो अपने आप से ठीक कर लीजिएगा। हमने मोटा मोटी रेंज और कन्विक्शन डाल दिया आपके सामने। कन्विक्शन बाय का है, रेंज आपकी स्क्रीन पर है, स्टॉप लॉस और टारगेट। आपको क्या काम करना है, सौदा पंच करने से पहले अपना रिस्क वर्ड को चेक कर लेना, वॉल्यूम को कम कर लेना है और उसके बाद आपने इसका फ़ायदा उठाइए। और ये बात मैं सर की एग्री करता हूँ कि जिस तरह के गैप दे रहा है और मार्केट गैप फिल नहीं कर रहा, वो तो खैर काबिल तारीफ़ है, लेकिन हो सकता है कभी वो दिन भी आए जब ये गैप एक साथ भी फिल कर दे। अभी पता नहीं है, ऐसा बोलना जल्दबाजी भी है, बट फिर भी मार्केट को आप बिल्कुल कॉशियस होकर अच्छे से ट्रेड कीजिए। बाजार जब एक्सट्रीम वीक और एक्सट्रीम तेज होता है ना, तब कॉशियस के लेवल को और बढ़ाना चाहिए, उसमें बहना नहीं चाहिए। तो ये कुणाल जी ने आपको क्लियर कर दिया। स्टॉक्स पे आते हैं सीधा सीधा। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स यानी कि फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप आपकी स्क्रीन पर आएगा। सर आज के हमारे दोनों शेयर्स दोनों के बिल्कुल विपरीत सेक्टर्स के ही हैं। पहला एक आईटी का टीसीएस इन्फोसिस के बाद लीड कर रहा है 4%। आज खुलने के बाद भरपूर मौके दिए इसने तो, और इसने जब स्पीड पकड़ी तब हैरान किया। दूसरा सर बंधन बैंक, ये वो बैंक है जो कि जब चलता है तो फिर सबकी नोटिस में भी आता है, और कल परसों से इसने इंडिकेशन शुरू कर दिया था कि चल सकता है। एक बार सर दोनों पे आपके रिकमेंडेशन, बंधन पे और टीसीएस पे। तो दोनों पे बुलिश कॉल रहेगी। इनफैक्ट टीसीएस तो एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है और हो सकता है कि स्टॉक अपने पुराने साइकोलॉजिकल मार्क 4,000 के लेवल्स को भी क्रॉस कर दे आने वाले कुछ एक ट्रेडिंग सेशंस में। तो मैं बुलिश रहूँगा टीसीएस पे करंट लेवल से। मेरा ऐसा मानना है बिकॉज जो सेटअप है पूरे आईटी इंडेक्स पे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कल अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो मैं खाली एक पॉइंट जो यहाँ पे व्यूअर्स को बताऊंगा कि कल आईटी इंडेक्स में एक सेपरेटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रेयर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और जनरली ये इंडिकेट करता है जब ये इंडेक्स पे फॉर्म हुआ तो इंडिकेट करता है कि एक शॉर्ट टर्म में एक बहुत स्विफ्ट और क्विक अप ट्रेंड आने की आशंका है। तो हमने आज देखा है कि 4% का अप इंडेक्स में, बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे और 3 से 4 दिनों में और अप्रूव देख सकते हैं आईटी इंडेक्स में। तो टीसीएस पे बुलिश कॉल रहेगा मेरा। 3840 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहा है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए टारगेट रखूंगा 3950 का। तो करीबन 110 पॉइंट यहाँ से अपसाइड में और देख सकता हूँ करीबन 1 से 2 दिनों के लिए, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 3800 का। ओके ठीक है, दोनों लेवल्स आप यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। डन सर। आगे बढ़े सर। अब जरा शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर भी हैं मेरे पास। फर्स्ट है टाटा केमिकल्स, दूसरा है गुजरात गैस। इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन, कोई ट्रेड है तो दोनों शेयर्स का फिर बता दीजिएगा। तो टाटा केमिकल्स इनफैक्ट मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली बुलिश लग रहा है बिकॉज मेरा ऐसा मानना है डीपी के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम केमिकल स्टॉक्स में बनता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज एक सिंक्रोनाइज प्राइस एक्शन मूव है केमिकल स्टॉक्स में से। एसआरएफ में हमने देखा अच्छा मोमेंटम था, नवीन फ्लोरिन में भी एक अच्छी मोमेंटम आई है। टाटा केमिकल इनफैक्ट बहुत ही मेजर लगार्ड स्टॉक था
पूरे केमिकल स्पेस में से। बट जब 1020 के लेवल्स को क्रॉस किया स्टॉक ने तो यहाँ से बुलिश लग रहा है। इनफैक्ट 2 दिन के पैटर्न भी स्टॉक इंडिकेट कर रहा है कि एक बुलिश पेरेंट फॉर्मेशन ब्रेकआउट किया है स्टॉक ने। तो मैं टाटा केमिकल्स पे ही बुलिश रहूँगा। 1160 का यहाँ से टारगेट रख सकते हैं, तो करीबन 1170 का टारगेट रख सकते हैं, 1070 का टारगेट रख सकते हैं, जो करीबन 30 पॉइंट अपसाइड रहेगा करंट लेवल से, और स्टॉप लॉस 1025 का रख सकते हैं। गुजरात गैस पे मैं फिलहाल एकदम मेजर बुलिश नहीं रहूँगा, बट अगर ये 448 के आसपास फ्यूचर अगर आ जाता है गुजरात गैस में तो करीबन 1% डाउन, तब यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेडर्स। 444 का स्टॉप लॉस रख के टारगेट 457 का रख सकते हैं इस पर। ओके ठीक है सर, आपने लेवल्स बता दिए, एक तो टाटा केमिकल्स के लेवल बताया, दूसरा गुजरात गैस के। टाटा केमिकल्स पे आपका कन्विक्शन भी है और मेरा भी मानना है। एक्चुअली ना इसकी एक बॉर्डर लाइन है, अगर कोई इसको अच्छे से देखे या थोड़े हिस्ट्री में जाके देखे, 980 से 1020 तक की इसकी बॉर्डर लाइन है 30-40 रुपए की। इसके नीचे बिल्कुल ख़राब, इसके नीचे बिल्कुल ठीक। तो टाटा केमिकल्स को समझने का बेस्ट तरीका है उस बॉर्डर लाइन के आप कितना ऊपर और कितना नीचे खड़े हैं, बस आप उसको चेक कर लो और आपको काफ़ी हद तक एनालिस्ट भी आपको वैसे ही कॉल देते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो गुजरात गैस भी हो गया। सर आपने बंधन बैंक को छोड़ दिया कि बंधन बैंक पे ट्रेड नहीं है, कुछ भी छोड़ दें क्या उसको? फिर टीसीएस आपने लिया था पहले। बंधन बैंक पे लेवल्स रह गए बोलना, तो 254 के आसपास आई थिंक फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, तो मैं बंधन बैंक पे ही बुलिश रहूँगा। जैसे मैंने पहले बताया, मैं बैंकिंग स्टॉक्स पे भी काफ़ी बुलिश हूँ, और बंधन बैंक पे एक ब्रेकआउट है 258 का आई थिंक ब्रेकआउट है, तो मेरा ऐसा मानना है कि करीबन 263 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर यहाँ से ट्रेड करना चाहे तो, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 250 का फ्यूचर्स लेवल पर। ठीक है, हमने चारों के चारों सौदे आपसे पता किया, आपने चारों के स्टॉप लॉस टारगेट हमको दे दिए अच्छे से, और ये सारे के सारे ट्रेंडिंग स्टॉक से हमारी कोशिश होती है कि जहां भी ट्रेड छुपा हुआ है वो आपके सामने लेके आए। स्क्रीन पर शेयर ढूंढना कि ये चल रहा है वो चल रहा है कहना बहुत आसान बात है, लेकिन चलते हुए शेयर में से भी सौदा ढूंढ के लाना कि जहां आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ये और सबसे मुश्किल काम है इस दुनिया का। लेकिन फिर भी हमारे एक्सपर्ट्स इस पर लगातार कर रहे हैं काम, और आप अपनी स्क्रीन पर रिपोर्ट कार्ड के जरिए वो देख भी रहे होंगे। तो दोनों शेयर्स पे इंडाइसिस पे व्यू, चारों शेयर्स पे दोनों इंडाइसिस पे व्यू ऑलरेडी सर आपको दे चुके हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी पे बुलिश है, सब कुछ अच्छे से आपने नोट कर लिया होगा। एक छोटा सा दिन है और इसमें से 2-4 स्टॉक्स तो हमने आपको पहले ही बता दिए थे। LTI माइंडट्री हमने परसों तरसों आपको नोटिस करके बताया था, और ये बात कही थी जिसमें 5700 का था कि 6000 जरूर आएगा, और ना केवल 6000 बल्कि अब तो 6200 की तरफ भी बढ़ गया है। LTI माइंडट्री 2-3 दिन में शेयर ने कमाल करके दिखाया और क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट आपके पे पहुंचा। आगे बढ़े, इस बीच कुणाल जी से फटाफट से उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी ले लेते हैं। कुणाल सर, आपके जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता देंगे? करूंगा यहाँ पे विप्रो पे पहला बाय कॉल रहेगा लार्ज कैप IT स्टॉक्स में से। 480 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं ट्रेडर्स, तो करीबन 30-35 पॉइंट्स का अपसाइड यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस 430 का विप्रो फ्यूचर्स पे, और सेकंड रहेगा इंडियाबुल्स हाउसिंग पे जो 217 और 218 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस पर भी मैं काफ़ी बुलिश रहूँगा शॉर्ट टर्म के नज़रिए से। 250 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 200 का। ओके ठीक है, दोनों शेयर आपके काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस तो खैर मेरी लिस्ट में हमेशा ही रहता है और कई बार हमने इसको नोटिस भी करवाया है। और दूसरा विप्रो का स्ट्रॉन्ग बेस है, हम तो 3-4 दिन से ये कह रहे हैं कि विप्रो में आप कुछ और चेक करो ना करो, उसका बेस ज़रूर चेक करो और उसका फ़ायदा ज़रूर आपको मिलता हुआ दिखेगा। कुणाल सर, थैंक यू वेरी मच। आज हम आपसे मंदी वाले शेयर्स नहीं पता कर पाए क्योंकि एक तो फ्राइडे भी है और दूसरा हम नहीं चाहते कि यार थोड़ा कन्फ्यूजन और क्रिएट हो, इसलिए शेयर्स आपने दिए हम उसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। और मंडे को सर आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, ना केवल आपको दिखाएंगे बल्कि आपको व्हाट्सएप पे मैं ही भेज दूंगा आपका ये रिपोर्ट कार्ड है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए कुणाल जी, थैंक यू वेरी मच।